चलिए शुरू करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट होता है। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे इनपुट्स आप चेंज कर सकते हो, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं। आप जरा देखें, जब हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दिया तब जाके वहां से प्रोडक्शन का क्या इफेक्ट रहता है, क्या असर रहता है, प्रोडक्शन कितना कुछ बढ़ जाता है। उसी के हिसाब से हम कहते हैं whether it is increasing return to scale, whether it is constant return to scale, whether it is diminishing return to scale. Diminishing return to scale एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम all the inputs, all the factors of production simultaneously बढ़ा देते हैं, increase कर देते हैं। लेकिन वहां से क्या होता है, वहां से जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है वो लेस देन प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाती है। यानी जितने आपने इनपुट्स को बढ़ा दिया है, जितने आपने इनपुट्स को लगा दिया है, वहां से प्रोडक्शन उससे कम निकल कर आती है। अगर आपने यहां से 10% इनपुट्स का इजाफा कर दिया लेकिन वहां से 8%, 9%, 6%, 10 से कम इजाफा आउटपुट में होता है, तब जाके हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। आप जरा देखिए, हमने लिखा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आकर, ये तब हो जाता है, ये तब हम कह सकते हैं व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सम कांस्टेंट प्रपोर्शन। जब हम उनको इंक्रीज कर देते हैं, जब हम उनको बढ़ा देते हैं, कॉजेज प्रपोर्शनेटली लेसर इंक्रीज इन आउटपुट, वो वहां से क्या कर देता है, आपका जो प्रोडक्शन बढ़ जाता है दैट इज लेसर। आपने यहां से अगर 10% इनपुट्स को बढ़ा दिया है लेकिन वहां से जो आपका आउटपुट आता है दैट इज 9%, बिलो द 10%, लेस देन 10%, देन वी कैन ट्रीट इट एज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब आपने फैक्टर्स को इंक्रीज किया, फैक्टर इनपुट्स को इंक्रीज किया, कॉजेज ओनली 10% इंक्रीज इन आउटपुट। आप जरा देखें यहां इस एग्जांपल में आप लोगों ने 15% का इजाफा कर दिया इनपुट्स में, लेकिन आउटपुट में कितना हो रहा है, 10% का इजाफा हो रहा है। अब यही डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हम डायग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इस वाले डायग्राम में हमने क्या किया, अलोंग एक्स एक्सिस वी मेजर परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। हमारे पास जो इनपुट्स है वो सारे के सारे हमने बढ़ा दिए हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस वी मेजर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। अब हम यहां से जब परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट कर देंगे, वहां से देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट कितना आ रहा है। आप जरा देखें, शुरू में हमने 15% का इनपुट्स का यूज किया था तो वहां से 10% आउटपुट आ रहा था, लेकिन फिर हमने फैक्टर इनपुट्स बढ़ा दिए, दैट इज फ्रॉम 15 टू 25। इसका मतलब हुआ आपने 10% यहां से बढ़ा दिए, आपने 10% फैक्टर इनपुट्स को बढ़ा दिया। वहां से क्या हुआ, हमारी जो प्रोडक्शन है दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10% टू 15%। तो हम कह सकते हैं हियर 5% इंक्रीज हैज बीन ऑकर इन आउटपुट। यहां देखें आप 10% आपने इनपुट्स को बढ़ा दिया लेकिन वहां से प्रोडक्शन कितना आ रहा है, 5% ऑन OQ कर्व। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट में आप लोग कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इज अ सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर increases proportionately inputs but the output increases less than proportionately. This is a situation of diminishing return to scale. This was all about it. Hope you have understand it. Thank you.